नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें बिग स्टोरी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज। अमेरिका के बॉयकॉट के बावजूद G20 घोषणा पत्र मंजूर। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ट्रंप की मांग नहीं मानी, आज खाली कुर्सी को सौंपेंगे मेजबानी। दिल्ली का शौर्य, जयपुर की अमायरा स्टूडेंट सुसाइड के पीछे कौन? पेरेंट्स बोले स्कूल में धमकाया, बच्चों ने परेशानी बताई, टीचर नहीं समझे। फडणवीस बोले पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए पहलगाम हमला, दिल्ली ब्लास्ट किया। 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो हिम्मत नहीं करता। जोधपुरी सूट में रॉयल वेडिंग में पहुंचे ट्रंप के बेटे, हाथी पर नाचा दूल्हा। नोरा और माधुरी दीक्षित की धमाकेदार परफॉर्मेंस, फोटोज में शाही शादी। दिल्ली ब्लास्ट, उमर को जमा से 40 लाख मिले थे, हिसाब गड़बड़ हुआ तो उमर मुजम्मिल झगड़े। पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल, गोदाम भंगा लिए। एमपी के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, राजस्थान में हवा जहरीली, 4 शहरों में 300+ AQI, बिहार में घना कोहरा, 10 ट्रेनें लेट। साइबर लिटरेसी, SIR फॉर्म के नाम पर स्कैम, साइबर ठग ऐसा बना रहे शिकार, एक्सपर्ट से जाने इस फ्रॉड से बचने के तरीके। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 BLO की मौत। SIR अभियान के दौरान गुजरात MP में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3 मौतें। डॉक्टर ने भाजपा नेता से कहा गुटखा थूक कर आओ। अलीगढ़ में मामला इतना बड़ा कि इमरजेंसी बंद करनी पड़ी। उत्तराखंड अल्मोड़ा में स्कूल के पास 20 किलो विस्फोटक बरामद, बच्चों ने देखा, फिर टीचर पुलिस को बताया, आसपास के इलाकों में तलाशी जारी। दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप बढ़ा, आज भी राजधानी का AQI 380 के पार दर्ज किया गया, कई इलाकों में 400 से ऊपर पहुंचा। लगातार 10वें दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही। स्कूल कॉलेजों में मास्क की सलाह दी गई। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां हालात पर नजर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा जवाब। कोर्ट ने सवाल उठाया कि राजधानी में प्रदूषण का मापन आखिर कैसे होता है। आरोप है कि सड़कों पर पानी छिड़काव से आंकड़े कृत्रिम रूप से कम दिखाई जाते हैं। अदालत ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को जल्द रिपोर्ट देनी होगी। भारत इजराइल FTA वार्ता की शुरुआत, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने के लिए औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। व्यापार, तकनीक और नवाचार पर सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। समझौते को 2 चरणों में लागू करने की योजना है। यह कदम दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा। अमेरिका ने भारत को हथियार बेचने की मंजूरी दी। $93 मिलियन की जैवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल खरीद को हरी झंडी मिली। भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। यह दोनों देशों की सामरिक रणनीति को मजबूत करेगा। विशेषज्ञ इसे भविष्य के रक्षा समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त मान रहे हैं। लाल किला मेट्रो के पास धमाका, जांच तेज। 10 नवंबर को हुए कार धमाके को आतंकवादी घटना माना जा रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार सुराग जुटा रही हैं। हादसे के बाद राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए राइट टू सीट मंजूर किया। अब दुकानों और कार्यालयों में स्टाफ को बैठने का कानूनी अधिकार मिलेगा। लंबे समय से खड़े खड़े काम करने वालों को राहत। श्रमिक हित में इस कदम की सराहना हो रही है। लागू करने के लिए प्रशासनिक निर्देश जल्द जारी होंगे। भारत ने स्वदेशी जीन एडिटिंग टूल बिरसा 101 बनाया। सिकल सेल जैसी बीमारियों के उपचार के लिए नया बायोटेक टूल विकसित हुआ। इसका नाम बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया। वैज्ञानिकों ने इसे मेडिकल साइंस में बड़ी उपलब्धि बताया। इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में 5 चीता शावकों का जन्म। चीता मुखी नाम की मादा चीता ने 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। देश में चीता पुनर्वास परियोजना के लिए यह बड़ी सफलता है। वन विभाग ने शावकों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इस खबर से वन्यजीव संरक्षण समूहों में उत्साह है। गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में रेलवे की विशेष ट्रेनें। भारतीय रेलवे जल्द ही स्मृति समर्पित विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जोड़ने की तैयारी जारी है। ट्रेन रूट और टाइमिंग जल्द घोषित होंगी। भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 5.2%। यह आंकड़ा युवाओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। अर्थव्यवस्था की गति और नौकरी की उपलब्धता पर सवाल बढ़े हैं। सरकार नई रोजगार नीतियों पर काम कर रही है। विशेषज्ञ इसे आर्थिक सुधार की धीमी गति का संकेत मान रहे हैं। रेलवे विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में राष्ट्रव्यापी आयोजन किए जाएंगे। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नए इंतजाम होंगे। रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। ये आयोजन धार्मिक सांस्कृतिक एकता का संदेश है। नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ जारी। हजारों लोग इस आध्यात्मिक राष्ट्रीय आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्र विकास और सांस्कृतिक जन जागरूकता को जोड़ना है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। इसे विकसित भारत 2047 विजन से भी जोड़ा गया है। त्रिसेना अभ्यास त्रिशूल सफलतापूर्वक पूरा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। समुद्र, जमीन और हवा तीनों मोर्चों पर समन्वित क्षमता का परीक्षण हुआ। यह अभ्यास युद्ध तैयारी को मजबूत करने के लिए अहम है। विशेषज्ञ इसे रणनीतिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं।
कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष बढ़ा। मुख्यमंत्री पद को लेकर 2 शीर्ष नेताओं में खींचतान तेज हो गई है। आलाकमान स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। कोयम्बटूर में विंग कमांडर नमांशु सियाल को अंतिम सम्मान। उनके पार्थिव शरीर को आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ लाया गया। देश भर में शोक की लहर है। रक्षा जगत ने उनकी सेवा को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। परिवार के समर्थन में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को शांति प्रस्ताव की समय सीमा दी। कहा कि 27 नवंबर तक प्रस्ताव स्वीकार न हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी। उनका यह रणनीति यूरोप में राजनीतिक तनाव बढ़ा रही है। प्रस्ताव पर वैश्विक प्रतिक्रिया मिली जुली है। कई विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक दबाव की चाल मानते हैं। जेनेवा में यूक्रेन शांति वार्ता आज। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस बैठक में युद्ध खत्म करने की संभावना पर चर्चा करेंगे। ट्रंप के प्रस्ताव पर विशेष बहस की उम्मीद है। बैठक के नतीजे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया भर की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हैं। ढाका में भूटान के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। उनके आगमन पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ समारोह हुआ। यह यात्रा क्षेत्रीय कूटनीति में नया संदेश देती है। भूटान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। इसकी सकारात्मक गूंज भारत तक देखने को मिलेगी। रूस ने पुतिन ट्रंप बैठक की संभावना जताई। रूसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि भविष्य में दोनों देशों के नेता मिल सकते हैं। इससे ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग में नए रास्ते खुल सकते हैं। अमेरिका रूस रिश्तों में नरमी की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव संभव है। वैश्विक मीथेन रिपोर्ट जारी। नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया में मीथेन उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। यह जलवायु संकट को और गंभीर बना सकता है। देशों से उत्सर्जन घटाने के लिए नई नीतियां लागू करने की अपील की गई। विशेषज्ञ इसे तापमान वृद्धि रोकने के लिए अहम मानते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।